आगरा सिटी ब्रांच के इस मेडिकल कैंप में हमें आज बात करने का मौका मिला सुप्रसिद्ध चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोपीचंद जी से। इस मौसम में एक तो जैसे हिदायत है, मास्क पहनना ज़रूरी है। एक दूसरे से वायरसेस बहुत फैलते हैं तो मास्क पहनना चाहिए, रेगुलरली मास्क पहने और सेफ डिस्टेंस रखें। तो जो वायरसेस का कह रहे हैं भाई वायरस आ गया, पहले कोविड आया था, कोई वायरस आते रहते हैं, उससे बचाव रहता है। सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्वामी। आज कम से कम एक बात तो साबित हो ही गई, और वो ये कि सत्संगियों के सेवा के जज्बे का कोई मुकाबला नहीं। इसका उदाहरण आज दयालबाग की आगरा सिटी ब्रांच के द्वारा सरनाश्रम अस्पताल के डॉक्टरों के सहयोग से हुए मेडिकल कैंप में दिख गया। दयालबाग में आजकल कड़ाके की ठंड और कोहरा पड़ रहा है। उस पर आज सुबह से बारिश भी हो रही थी। इसके बावजूद मेडिकल कैंप हुआ और बखूबी हुआ। न सर्द हवाएं, न कोहरा, न बारिश। सत्संगियों को मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने से न सर्द हवाएं रोक सकी और न बारिश। भैया यह है वो कर्मवीर जिन्होंने सर्दी बारिश किसी की परवाह न करते हुए मेडिकल कैंप का सफल आयोजन किया। आज के मेडिकल कैंप में बारिश की वजह से रोगियों की संख्या में कुछ कमी जरूर नोट की गई। शुरू से लेके कंटिन्यू बारिश थी तो हमें लग रहा था रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, और दिनों की अपेक्षा कम आया है, लेकिन फिर भी ठीक रहा। डॉक्टर्स भी ठीक रहे, जितने हमेशा आते हैं उतने आए। और वो सारे बैठे रहे बेचारे। थोड़ा जागरूक बने और आपके घर के पास ही कैंप लगता है तो निकल के आने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आज वेदर ने थोड़ा सा रुकावट पैदा की, फिर भी अच्छा हो। रोगियों की कम संख्या के बावजूद न तो आगरा सिटी ब्रांच के ऑर्गेनाइजर की तरफ से कोई कमी रही और न ही सरनाश्रम अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से। देखिए किस अपनत्व के साथ डॉक्टर साहब अपने मरीजों को देख रहे हैं। पानी तो गर्म ही उसको फिर नहीं, पर जब भी खांसी है थोड़ा ले लें उस समय, और कॉफ सिरप भी ले सकते हैं उस समय, इसको चूस सकते हैं। और बेटर डाइट के घर आ रहे हैं, ये सब कर लें, फिर मेरे को आप बता देना। फिर अगर नहीं हो तो फिर कुछ और ज़्यादा बम पटाख देना पड़ेगा। अभी तो सिंपल उससे काम जी जी, थैंक यू सो मच। आगरा सिटी ब्रांच के इस मेडिकल कैंप में हमें आज बात करने का मौका मिला सुप्रसिद्ध चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोपीचंद जी से। आज तो बारिश भी हो रही है और मौसम भी ख़राब है, तो ठंडक में एक तो टेम्परेचर बदलते रहते हैं। टेम्परेचर बदलने से बॉडी के टेम्परेचर्स और बाहर के उसमें वेरिएशन आता है, तो उससे भी दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि सांस की दिक्कतें जो होती हैं वो बढ़ती हैं, निमोनिया वगैरह और इन्फेक्शन बढ़ते हैं। और जैसे आजकल हवा में आप सुन रहे हैं वायरल का काफ़ी प्रकोप हो रहा है, उससे भी वो भी बढ़ती हैं। तो सबसे पहले मैं जो सांस की मेन तकलीफ़ है, एक COPD कहते हैं, जो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि लोग ताप करते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा सड़क के पास में बैठ के लकड़ी कंडे जला के या टायर ट्यूब जला के और बैठे हुए ताप रहे हैं। या किसी से पूछे तो गांव में जाते हैं, हम मेडिकल कैंप करते हैं तो, और
जाते हैं तो हम, या मरीज़ भी आते हैं शरण आश्रम अस्पताल में, तो हम देखते हैं कि उनके जो सांस की दिक्कतें वो बढ़ गई हैं। क्यों? जब उनसे पूछें तो बायोमास फ्यूल जो है उसके एक्सपोजर के मारे है, जो कि लकड़ी कंडे इनको वो जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, और कई जने तो अपना कमरे बंद करके उसमें ही जलाते हैं। तो आप सोचिए कि वहाँ धुआं धक्कड़ कमरे के अंदर ही बंद हो रहा है, तो ये तो पॉइजन की तरह हो रहा है। और वो जो धुआं जो बैठा हुआ है वो सीधा फेफड़े में आपके जा रहा है। तो हम कहते हैं सिगरेट बंद पीजिए आप तो, और या हवा में पोल्यूशन है, जैसे दिल्ली में पंजाब में कितना पोल्यूशन है, वो आप उस लेवल का पोल्यूशन आप सामने बैठ के अंदर ले रहे हैं लगातार, तो सांस की दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं इसी कारण से। तो मेन तकलीफ़ जो है इस समय में सांस की तकलीफ़ें जो बढ़ जाने का है, और उसके बचाव के लिए ये मेन चीज़ है, बायोमास फ्यूल एक्सपोजर कम करना चाहिए, उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर आपको ताप और गर्माहट करनी है तो और साधन इस्तेमाल करें, ये नहीं करें इससे। और जो डॉक्टर दवाइयाँ आपको बता रहे हैं उनको रेगुलरली लें, जिससे कि आपकी सेहत ठीक रहे। ठंडक से बचें, जो मैंने पहले जैसे कहा, ठंडक से बचेंगे तो कैसे गर्माहट रखेंगे। ये नहीं कि भाई अरे मैं 1 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, आंगन ही तो जा रहा हूँ, या बाहर दुकान वहीं तक तो जा रहा हूँ, तो भाग लिए। अपने आप को ढककर प्रॉपर टेम्परेचर बॉडी का गर्माहट रखें तो बेटर रहेगा। वरना ये वायरसेस वगैरह जो है ठंडक मौसम में ज़्यादा अच्छे उगते हैं और ये आपको असर कर जाते हैं। और फिर अगर वायरस हो जाता है या सांस की दिक्कत होती है तो आप सोचते हैं अरे थोड़ा ही तो है, सांस की दिक्कत है, अभी ठीक हो जाएगी, वही बढ़ के निमोनिया बन जाते हैं, इन्फेक्शन बन जाते हैं, फिर उसके अंदर पूरा चक्कर चालू हो जाता है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर भी अपना बढ़ जाता है, तो सोचते हैं लोग भाई अरे तो बढ़ गया ब्लड प्रेशर तो कुछ नहीं कह रहा। जैसे अभी मरीज़ है, कहते जी 160-100 ही तो है और सर्दियों में बढ़ जाता है। तो पूछा दवाई, अरे मैंने 1 हफ्ते पहले ली थी, डॉक्टर ने कहा था ले लूँ, मैंने 4-5 दिन ली, मैं ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने बंद कर दी। आज अब चेक करो तो फिर बढ़ा हुआ है। तो उनको ये एजुकेट करना है कि भाई सर्दियों में बढ़ जाता है, तो ये एक समस्या होती है। और दिल के दौरे सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, ये सर्केडियन रिदम्स होती हैं, उसके हमारे बॉडी के जो स्टेरॉइड लेवल्स होते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग करीब कम हो जाते हैं, उस समय ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जी। और सांस की और आप बीमारियां ले, अस्थमा। मैं अस्थमा पे आने वाला था। आजकल जब हम छोटे थे तो अस्थमा की समस्या मतलब ना के बराबर हुआ करती थी। अब तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, लेडीज़ को लेकर के ये बहुत समस्या विकट होती जा रही है। तो इसकी क्या वजह है? समस्या जो अस्थमा जो है वो बेसिकली 2 तरीके, एक तो एलर्जिक अस्थमा होता है जी, है जो कि आपको एलर्जी है किसी चीज़ से, वो प्रकोप बाहर से आया है, उसने आपको असर किया है, आपके शरीर में खलबली मची, कुछ सेल्स रिलीज़ हुए, कुछ टूटे, कुछ केमिकल रिलीज़ हुए जिन्होंने आपके प्रकोप चालू किया, अंदरूनी एयरवे में सूजन पैदा की, सिक्रीशन जमा हुए, श्वास नली छोटी हो गई और आपके दिक्कत सांस में चालू हो गई। पर नॉर्मली देखा गया है कि जो ये एलर्जी है, ये बाहर से जब प्रकोप आता है नाक में थोड़ी खलबली मचाती है, गले में खराश पैदा करती है, फिर ऐसे खांसी चालू हो जाती है थोड़ी, और फिर उसके बाद नहीं ध्यान दिया गया तो सांस ज़्यादा फूलने लगती है। जब सांस फूलने लगती है तब लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर जो दवा दे देते हैं वो आराम से सांस की जो आवाज़ होती है वो ठीक हो जाती है, खांसी थोड़ी आराम हो जाता है, पेशेंट होता है मैं ठीक हो गया। पर अंदरूनी सूजन है परसिस्ट करती है। फिर जो पोल्यूशन आया, जैसे सर्दियों में आया, या वेदर टेम्परेचर बहुत बदलते हैं, या ठंडक है जैसे आज है, कितना ख़राब मौसम हो रहा है, इन सब के जो असर होते हैं वो फिर से वो चालू कर देते हैं, फिर से अटैक होने लगते हैं। तो हम अगर दवा रेगुलरली नहीं लेंगे और प्रॉपरली जैसे डॉक्टर बताते हैं नहीं लेंगे तो वो सूजन ख़त्म ही नहीं होती। तो हम सूजन के बीच में और एक्सेसरबेशन मतलब प्रकोप के बीच में नाचते रहते हैं। जब थोड़ी कम होगी दवा बंद कर दी, फिर अटैक हो गया। तो उसलिए जो एज़मा है उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। एक जाता नहीं है ये जड़ से, जब प्रकोप आएगा ठीक हो जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, पर जब जड़ प्रकोप आएगा तो उससे दिक्कत होगी ही होगी। तो आपको अपने प्रकोप से बचना है, आपको पता आइडेंटिफाई करना है कि बेर को किस चीज़ से होता है और उससे बचाव करना है। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो बच जाएंगे। जैसे COPD का है, कई मरीज़ों को यह हिदायत दी जाती है कि उनको सर्दी से बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं और दिक्कतें होती हैं, तो उनको ये कहते हैं, कई बार कहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं खासकर
कि जी आप कोई गर्माहट वाले एरिया में चले जाएं तो सर्दी जब हो जाए तो वो आए। कैसे कई मरीज़ हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो सर्दी से बचने के लिए सर्दियों के मौसम में बाहर चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, और इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो COPD, एज़मा, इन सब में दिक्कतें होती हैं। राइनाइटिस है, उसमें ज़ुकाम, नाक बहती रहती है वो सबसे अगर टेम्परेचर कंट्रोल करके रखेंगे, बॉडी जो है अपनी आप जो है टेम्परेचर कंट्रोल करके रखेंगे, ठंडक से बचेंगे, तो आप आराम से व्यतीत कर सकते हैं, इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो सांसों की प्रॉब्लम रहती है लोगों को, इसमें क्या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या प्राणायाम जो हैं ये कुछ हेल्प करते हैं क्या? एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, खासकर प्राणायाम, योगा जो हमारे हैं, ये तो कोई भी बीमारी हो, ना भी बीमारी हो, सहायता करते हैं। आपकी बॉडी को सपल रखते हैं, उसकी जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये तो करनी ही चाहिए, आपको अस्थमा हो या ना हो, आप करेंगे तो फ़ायदा होगा। जैसे हम कहते हैं भाई गरारे भाप करिए, है योगिक उसमें लिखा हुआ है, वो नेति करिए, सब नेति वगैरह करते हैं, तो जो करते हैं उनके ज़ुकाम कम होते हैं। गरारे भाप रेगुलरली करते हैं तो वायरसेस वगैरह जो नोज़ वगैरह में होते हैं उनके उतने प्रकोप से वो मर जाते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं, नाक में तो बैठते हैं, वो आगे नहीं जाते। तो इसलिए गरारे करना, भाप करना और ये एक्सरसाइज करना, जैसे आपने पूछा, एक्सरसाइज करना तो बहुत ही ज़रूरी है फॉर एवरीवन। डायबिटिक्स के लिए कहते हैं वॉक करो, ज़रूर करो, लोग कंट्रोल कर लेते हैं अपनी डायबिटीज़। हाइपरटेंशन है जिसको, उसके लिए, लंग के लिए तो लंग की एक्सरसाइज होती हैं, फिजियोथेरेपी तो करते ही हैं। वन ऑफ द मेजर पोर्शंस और ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर COPD इज़ फिजियोथेरेपी। जी। एंड उससे तो करना ही पड़ता है, वो फिजियोथेरेपी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सिक्रीशंस कम जमा होंगे, लंग्स की जो डायफ्रामेटिक मूवमेंट है नीचे का है वो इम्प्रूव करेगा। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, पलंग पे लेटे लेटे यूँ ऐसी बेसिक एक्सरसाइज कर लें तो ठीक है। बिल्कुल। या एक और एक्सरसाइज है, आप यहाँ पे हाथ रखें और यहाँ पे डायफ्राम, ये पेट के ऊपर हाथ रखें और पेट को बाहर धक्का दें, ऐसे करें, और छाती, ये ऊपर वाला हाथ बता रहा है कि हम नहीं हिल रहे हैं, और पेट के नीचे ये डायफ्राम ऊपर नीचे जाएगा तो बलगम नीचे जो जमा होता है निकल जाएगा। इसी प्रकार ये नीचे के अपने हाथ से दबाएं और ये पेट को बाहर धक्का दें। तो ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज अगर करेंगे तो आपके सिक्रीशन नहीं जमा होंगे, उससे बहुत फ़ायदा होता है। इस मौसम में एक तो जैसे हिदायत है, मास्क पहनना ज़रूरी है। एक दूसरे से वायरसेस बहुत फैलते हैं तो मास्क पहनना चाहिए, रेगुलरली मास्क पहने और सेफ डिस्टेंस रखें। तो जो वायरसेस का कह रहे हैं भाई वायरस आ गया, पहले कोविड आया था, कोई वायरस आते रहते हैं, उससे बचाव रहता है। उससे जो सेफ डिस्टेंस रखें लोगों से, मास्क पहने। एक चीज़ और है, ये वैक्सीन्स आ गई हैं आजकल, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ गई है, निमोकॉकल वैक्सीन आ गई हैं, जिसको लगाने से इन्फ्लुएंजा, जो साधारण इन्फ्लुएंजा कहते हैं भाई ये हो गया, फ्लू हो गया, इससे और निमोनिया, कई प्रकार के निमोनिया से भी बचाव हो सकता है। तो वो भी लगाना ज़रूरी है मरीज़ों को, खासकर जिनकी इम्यूनिटी डाउन है या जिनको डायबिटीज़ है, जिनको COPD है, जिनको एस्थमा है, लंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है वो करना। समय की प्रतिबद्धता का सत्संग जगत में बड़ा सम्मान किया जाता है। ये मेडिकल कैंप भी समय पर शुरू हुआ और समय पर समाप्त भी हुआ।